स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल शिवानीज वर्ल्ड में। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। चाहे हमारे घर में बड़ा फ्रिज हो चाहे छोटा, बट उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने घर के फ्रिज को कैसे कर रखा है ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ फ्यू ऑर्गेनाइजर्स, तो यही सब इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट, एंड येस, इफ़ यू वांट टू शेयर माय वीडियोस डेफिनेटली यू कैन डू दैट। और अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो, सो लेट्स बिगिन दिस। तो ये है पैनासोनिक का 584 लीटर्स साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। इसकी स्टेनलेस स्टील की बॉडी है और यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल टच देने के लिए मैंने लगा रखे हैं फ्रिज मैग्नेट्स और कुछ फोटोग्राफ मैग्नेट्स। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है इसका। और यहाँ पर दे रखा है इसका LED पैनल, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ हम टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और हम कुछ दिन के लिए अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो इसमें हम वेकेशन मोड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगी कि अंदर से फ्रिज एरिया कैसा दिखता है। 4 शेल्फ्स हैं इसकी विद 2 ड्रॉर्स, 1 फॉर वेजिटेबल्स एंड द लोअर वन इज़ फॉर फ्रूट बास्केट। तो यहाँ मैंने यूज़ की हैं अलग अलग तरीके की बास्केट अपने इस फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। एक्चुअली ग्रुपिंग आइटम्स एंड कीपिंग देम सेग्रीगेटेड हेल्प्स इन ईजी एक्सेस एंड मेक द स्पेस एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्रिज अंदर से कैसा लगता है। तो सभी शेल्फ्स में मैंने बिछा रखी हैं ये प्लास्टिक की मैट्स, जिससे शेल्फ्स गंदी ना हो और आराम से क्लीनिंग हो जाए। तो फर्स्ट शेल्फ इज़ ओनली फॉर ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे ये दूध का पतीला रखा है, पीछे घी का डब्बा। और यहाँ राइट बास्केट में मैंने रखा है लाइक चीज़, पनीर, दूध और याकुल्ट। और पीछे की तरफ है ग्लास जार में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने मिठाई रखी हुई है लाइक पेठा। इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी घर में मिठाई है, उस हिसाब से मैं डब्बा सेलेक्ट करके रख देती हूँ। और इसमें रहता है बटर। तो अब नेक्स्ट शेल्फ है ऑल द लेफ्टओवर्स के लिए, और इस बास्केट में मैं रखती हूँ जैसे सिरके वाला प्याज, हरी मिर्च, चटनी, जिससे खाना खाते वक्त हम कोई भी आइटम ना भूलें, बस इस बास्केट को उठा के यूज़ कर लें। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, इसलिए मैंने सारे आइटम्स इस बास्केट में करके रखे हैं। और बाकी आप देखेंगे जितना भी लेफ्ट ओवर होता है मेरी कोशिश रहती है या तो वो ग्लास जार्स में हो या तो वो स्टील के डब्बों में। और इस छोटे से ऑर्गेनाइजर में मैंने रखी हैं चॉकलेट्स एंड टॉफ़ीज़। बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, बच्चों के लिए भी निकालना आसान रहता है। तो अब इस थर्ड शेल्फ में मैं रखती हूँ अपनी कटी हुई सब्जियाँ। इन केस कोई एक्स्ट्रा सामान भी अगर आ गया फ्रिज में तो वो रख सकते हैं। जैसे ये एक अंडे की ट्रे रखी जाती है, अभी सावन है इसलिए कोई भी एग नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ एक ट्रे रखी है। और ये दूसरा ऑर्गेनाइजर इसके ऊपर रख सकते हैं क्योंकि ऊपर एग ट्रे का सरफेस फ्लैट है। तो अब इस फोर्थ शेल्फ में मैं सब कुछ बास्केट में ही करके रखती हूँ। जैसे राइट बास्केट में है धनिया, अदरक, हरी मिर्च, छिले हुए लहसुन, जिससे खाना बनाते समय सभी कुछ एक ही जगह में आसानी से मिल जाए। और लेफ्ट में है टमाटर। और पीछे की तरफ फिलहाल मैंने रखा हुआ है वाटरमेलन। और आप अगर राइट में देखेंगे तो यह है ग्रे बास्केट, जिसमें मैं सभी तरीके की पैकेट वाली सॉसेस एक ही जगह इस बास्केट में करके रखती हूँ। अगर हम उन पैकेट्स को फ्रिज में किसी भी शेल्फ्स में रखेंगे या फ्रिज डोर में रखेंगे तो बहुत ही फैला हुआ, बिखरा हुआ दिखेगा। तो सभी पैकेट वाली सॉसेस को मैंने इसी बास्केट में करके रखा है, जिससे फ्रिज क्लटर फ्री रहे। सो नेक्स्ट इज वेजिटेबल ड्रॉर। यहाँ मैंने लिए हैं 3 प्लास्टिक कंटेनर टू कीप ऑल द वेजीज। इसमें 250 ग्राम सब्जी आराम से आ जाती है और ये स्टैकेबल भी हैं और ट्रांसपेरेंट भी, तो आराम से पता चल जाता है कौन सी सब्ज़ी किस में है। और यहाँ मैंने मेश बैग में बाकी सब्जी करके रखी है और मेश बैग को बास्केट्स के अंदर ही करके रखा है, जिससे बास्केट्स भी अंदर से जल्दी गंदी नहीं होंगी।
नेक्स्ट मूव टू द फ्रूट बास्केट। यहाँ भी मैंने फलों को अलग अलग करके बास्केट्स में रखा है, और ये वो बास्केट है जो मैंने पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे जो मेरे प्लास्टिक कंटेनर्स खाली हो गए थे उन्हीं को मैंने यहाँ पे फ्रूट बास्केट में यूज़ किया है फलों को अलग अलग करने के लिए। और अगर आपने मेरा पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। तो यहाँ मैंने फ्रिज डोर में फर्स्ट शेल्फ में रखी है सारी मेडिसिन एक बास्केट में करके, जिससे डोर खोलते ही क्लटर ना लगे और सारी मेडिसिन एक ही बास्केट में आसानी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेल्फ ऑफ द फ्रिज डोर। यहाँ मैंने क्लियर ग्लास जार्स यूज़ करे हैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए, और आगे छोटे ग्लास जार्स हैं जिनमें रखे हैं सीड्स। तो जितना भी हेल्दी स्नैक आइटम है वो इस शेल्फ में आ जाता है। और ये ग्लास जार्स मैंने लिए थे अमेज़ॉन से, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे एंड दे रियली लुक नाइस। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। उसी के नीचे वाली शेल्फ में रखा है मैंने बाकी 2 ग्लास जार्स। इस ग्लास जार में मैंने रखे हैं नींबू अखबार में लपेट के। ये रियली बहुत वर्क करता है। अगर आप अपने नींबू को अखबार में लपेट के रखेंगे डेफिनेटली वो 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपने ये टिप अभी तक ट्राई नहीं करी है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। बाकी मैंने इस शेल्फ में अलग अलग चीज़ें रखी हैं लाइक पीनट बटर, चॉकलेट सिरप, हर्शीज़ चॉकलेट स्प्रेड। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। एज आई हैव किड्स एट होम तो मुझे उनके लिए भी थोड़ा उनके अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ इस शेल्फ में मिसलेनियस आइटम रखा रहता है। हम फ्रिज की बॉटल में पानी नहीं पीते, हम लोग मटके का पानी कंज्यूम करते हैं, तो अक्सर ये शेल्फ ऐसे ही थोड़ी बहुत खाली रहती है। और नीचे रखे हुए हैं कुछ जूसेस एंड कोल्ड। सो नाउ लेट्स मूव टू द फ्रीजर पार्ट ऑफ दिस फ्रिज। तो सबसे पहले मैंने फ्रीज़र की टॉप शेल्फ में रखी है ये ग्रे कलर की बास्केट। इसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं आइसक्रीम्स। समर्स हैं तो यहाँ पे मैंने सभी आइसक्रीम्स रखी हुई हैं। तो इसी में मेरी जितनी भी आइसक्रीम आती हैं तो इसी डब्बे में हम लोग रख देते हैं। तो सेकंड शेल्फ में मैं रखती हूँ आइस ट्रेस। जितनी भी आइस ट्रे हैं फ़िलहाल इतनी नहीं है, इससे भी ज़्यादा है बट उतनी ज़रूरत नहीं है। और ये है सिलिकॉन मोल्ड, इसमें आप पानी डाल के रखेंगे तो ये ग्लास शेप निकल कर आता है। इट्स वेरी नाइस। और दूसरी ये आप देखेंगे ये आइस ट्रे है जिसमें आइस बॉल की तरह आएगी। ये अभी हमने हाल ही में लिया था एक नॉर्मल स्टोर से। तो आप देखेंगे इसमें आइस इज़ जस्ट लाइक आप बॉल, आपके लिए एक बॉल ही सफिशिएंट है फॉर 1 ग्लास। तो यहाँ मैंने शेल्फ में रखा हुआ है ये स्टील का कंटेनर जिसमें मैं मलाई रखती हूँ घी बनाने के लिए। और दूसरी कटोरी में है, कांच की कटोरी में है फ्रोज़न कॉर्न्स, और इसमें मैंने यूज़ किया है सिलिकॉन स्ट्रेच लिड को। ये सेट ऑफ 6 आता है और इसमें सारे साइजेस अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी। और ये बहुत अच्छा है इन केस अगर आप लोग अलग से ग्लास कंटेनर्स नहीं लेने और आपके पास ऑलरेडी बहुत कांच की कटोरियाँ हैं तो आप इन लिड्स को यूज़ कर सकते हैं। और इस बास्केट में मैंने रखा है ऑल फ्रोज़न आइटम्स लाइक टिक्की, मटर, सब XYZ इस बास्केट में करके रखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ इसमें आइस ट्रे है और इसमें आइस ट्रे रखने के लिए ये स्पेस दे रखा है। और यहाँ मैंने फ्रीज़र के ड्रॉर में रखे हैं अलग अलग चीज़ें इन केस की जिनमें चींटियाँ लग सकती हैं, ख़राब हो सकता है इस मौसम में। तो जैसे मैंने यहाँ सूजी रखी हुई है, कुछ डेट्स एक्स्ट्रा हैं वो रखे हुए हैं। आप अगर अपने फ्रिज में ज़्यादा सामान अगर फ्रीज़र में रखते हैं लाइक आप बेसन रखते हैं या अलग अलग दालें रखते हैं तो उनको भी आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। और दूसरे ड्रॉर में भी मैंने एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स, सीड्स यही सब रखा है क्योंकि मैं अपने फ्रिज या फ्रीज़र में दालें, बेसन ऐसा कुछ भी नहीं रखती। और यहाँ मैं अगर आपसे डोर की बात करूँ तो फ्रीज़र के डोर में ये फर्स्ट शेल्फ में आप देखेंगे ये आइस पैक्स रखे हैं। नेक्स्ट में मैंने थोड़े मसाले रखे हुए हैं जो अभी तक सील्ड हैं। बस एक आध अगर कोई खुला होगा तो है, अदरवाइज़ अभी तक सब सील्ड है जो अभी यूज़ में नहीं है। So now here at the end I just want to say
No fridge arrangement is same. It depends on food, what you eat and what you store. यहाँ मैंने अपना फ्रिज अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया है. You may arrange your fridge in a much better way, but just to show you how I have arranged, maybe some of you will get an idea. I hope you all really like this video. If yes, then please don't forget to subscribe to my channel. और सभी प्रोडक्ट्स के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे हैं. इन केस आपको कोई भी ऑर्गेनाइज़र या प्रोडक्ट पसंद आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक में क्लिक करके उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.